दोस्तों, हम लोग म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं उसमें काफ़ी रीज़न्स है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो है कि हम लोग इजीली डाइवर्सिफाई कर पाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डाइवर्सिफाई करते करते इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं कि हमारे पास पूरा बाज़ार इकट्ठा हो जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि डाइवर्सिफाई कैसे करना चाहिए। अभी देखिए कि डाइवर्सिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन डाइवर्सिफाई कितना करना है ये पूरा के पूरा हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मैं जो वीडियो शेयर करता हूँ वो अगर आप हमेशा देखते हैं और आपको ये वीडियो पसंद भी आते हैं तो कृपया चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबा देना। देखिए कि इसमें कैसे होता है कि अभी हर डिफरेंट काइंड से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अभी पहला जो डाइवर्सिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं वो डाइवर्सिफाई हम लोग जोग्राफिकली कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें या फिर इंटरनेशनल ईटीएफ्स में अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो यहाँ पे हमारा एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बन जाता है। इसके इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करने के कुछ बेनिफिट भी है और कुछ रिस्क भी है। वो हमने एक अलग सा वीडियो जो बनाया था वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो के डिटेल्स में अगर नीचे देखेंगे नोट्स में तो डिस्क्रिप्शन में ये मैं उसका वो वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा। उसके बाद जो अगर है तो कैटेगरी वाइज डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। कैटेगरी वाइज डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपको आपका जो फोलियो है उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंडेक्स ईटीएफ, इनमें आप कैटेगरी वाइज डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा जो है ये बहुत अहम है कि डाइवर्सिफिकेशन अमंग एएमसीज। अभी क्या होता है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करने तो करते हैं लेकिन उनके पास अगर समझो 5 स्कीम्स है तो उसमें से 4 स्कीम्स जो है वो एक ही फंड हाउस के रखते हैं। और कभी कभी तो ये भी गलती कर बैठते कि एक ही फंड मैनेजर जो मैनेज कर रहा है उसके 2 से ज़्यादा स्कीम में ये लोग इन्वेस्ट कर देते। देखिए, हर फंड मैनेजर जो है वो एक थीम पे और एक सेक्टर पे या फिर एक सेगमेंट पे, एक कैटेगरी पे स्टडी करके उसके हिसाब से इन्वेस्ट करता है। अगर आप एक ही फंड मैनेजर के मल्टीपल स्कीम में अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका ठीक से डाइवर्सिफाई हुआ है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। इसीलिए ये ख्याल रखें कि अगर आपने लार्ज कैप एक एएमसी का लिया है तो आप लार्ज कैप, मिड कैप अगर दूसरा फंड आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं तो वो दूसरा एएमसी का रखिए, न कि सेम एएमसी का। या फिर अगर सेम एएमसी का भी रखते हैं तो ज़्यादा परसेंट अलोकेशन मत करना, लेकिन ये भी देख लेना कि वो दो फंड का स्कीम्स का फंड मैनेजर जो है वो अलग होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एक डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट प्रोसेस में जो शेयर सिलेक्ट हुए उनमें हमारा निवेश हो सकता है। अगर आप एक ही फंड हाउस के मल्टीपल स्कीम में अगर आप निवेश करेंगे तो आपका डाइवर्सिफिकेशन उतना सही नहीं हो पाएगा। अभी देखिए कि डाइवर्सिफाई करते वक्त जो गलतियां लोगों से हो जाती है उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है कि ये चीज़ों का आपको डाइवर्सिफाई करते वक्त खास करके ख्याल रखना है। पहला तो एक है कि आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन अवॉइड करना है। काफ़ी बार मैंने देखा है कि कुछ लोग डाइवर्सिफाई या म्यूचुअल फंड की स्कीम सिलेक्ट करते करते उनके फोलियो में कभी कभी 20 या 25 स्कीम्स भी हो जाती है। तो ये 20 या 25 स्कीम एक ही म्यूचुअल फंड में, एक ही अपने पोर्टफोलियो में रखना, या कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं या 3 या 4 स्कीम लार्ज कैप के उनके फोलियो में होता है। जब आप 3 या 4 लार्ज कैप में स्कीम लार्ज कैप की अपने फोलियो में रखोगे तो ओवरलैपिंग तो होना ही है। और दूसरा क्या होता है कि ओवरलैपिंग तो होता है लेकिन लगभग पूरा बाजार आपके पास होता है। तो फिर इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप एक निफ्टी का ईटीएफ ही खरीद लें, क्योंकि उसमें फिर पूरा 50 की 50 कंपनी आ जाता है। एक स्कीम का जो है आपके फंड में अगर एक कैटेगरी है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्कीम आप इन्वेस्ट करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा अगर स्कीम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ही कैटेगरी में तो ये गलत है और आप ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपकी स्कीम में 5 या 6 आपके पोर्टफोलियो में 5 या 6 स्कीम से ज़्यादा स्कीम होने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
देखिए, आपका अगर समझो एक 7 साल का 10 साल का एक टारगेटेड फोलियो है, और आपके पास एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है, एक मल्टी कैप है, और एक छोटा सा पोर्शन आपने स्मॉल कैप कर दिया, या फिर एक फोकस फंड ऐड कर दिया, एक इंटरनेशनल ऐड कर दिया, इतना काफ़ी होता है। कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग जो भी फंड मैनेजर, जो भी इनका एडवाइज़र सजेस्ट करता है उसके हिसाब से पैसा डालना शुरू कर देते, और फिर एक साथ वो 2-3 लोगों से एडवाइस लेते रहते, और फिर उनके पास कम से कम 10-15 या 20-25 के ऊपर भी स्कीम्स हो जाती है। दूसरा, सिलेक्ट करते वक्त ये ख्याल रखिए कि अभी एक ही फंड मैनेजर के 2 स्कीम ना खरीदें। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि नॉर्मल जो इन्वेस्टर है 80% लोग तो वो देखते भी नहीं है कि उनके फंड का मैनेजर कौन है। लेकिन खास करके इस बात पे भी ध्यान ख्याल रखना कि आप एक फंड मैनेजर की एक ही स्कीम रखिए तो आपका डाइवर्सिफिकेशन सही हो पाएगा। और उसके बाद आपको ये डाइवर्सिफिकेशन का जो मैंने आज जो ईजी फार्मूला दिखाया है, ये फार्मूला आप एक बार चेक कर लीजिए आपका फोलियो इस ढंग से बन रहा है या नहीं तो क्या होता है कि काफ़ी लोगों का म्यूचुअल फंड का फोलियो वो काफ़ी बिखरा हुआ नज़र आता है। मतलब कहते ना कि प्लान ऐसा है कि हेडिंग टूवर्ड्स नोवेयर, ऐसे उनका पूरा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हो, पसंद भी करते हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबा देना। आपको अगर डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, ये किसी भी बारे में अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू।